बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान हुआ है, हमारी डायरेक्शन ठीक हुई है, बजट बेहतर हुआ है। हमारी डायरेक्शन बेसिकली किस सिमत है अब मईशत के हवाले से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की? एक्चुअली मैं पाकिस्तान की बात करूंगा और देखिए पाकिस्तान में बेइंतहा पोटेंशियल है, लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ये हमें प्रॉब्लम्स जो है वो देखने पड़ते हैं। तो खास तौर पे जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा की साबित होती है। आपने देखा हर इलेक्शन के बाद जो है वो हम हालात देखते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट हालात आते हैं और उन डिफिकल्ट हालात की वजह से हमें IMF में जाना पड़ता है। और जब हम IMF में जाते हैं तो सरकार उनकी शराइत होती है और उनकी शराइत में पहला काम तो ये होता है कि रुपया जो है वो डी वैल्यू, और जब रुपया डी वैल्यू होता है तो फिर उसमें जो है वो महंगाई का तूफान, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं गुजारे कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ता है और उससे जो है मसाइल पैदा होते हैं। फिर मुल्क के अंदर जो है वो डिमांड जो है उसमें कमी आ जाती है और मुख्तलिफ मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो हर साल आप हर दफ़ा करता है वो 2008 है जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर 2013 हो जब 2018 हो जब PTI की, तीनों में ये हुआ कि हालात जो है वो इनिशियल पीरियड में खराब हुए। अच्छा। फिर ये है कि IMF जो है मैं जब गए और इस दफा हम IMF में गए तो ये फ्रंट लोडेड जो है वो हार्श कंडीशन जो है वो माननी पड़ी और उस मानने करने की जो रुपया है वो 168 तक चला गया, इंटरेस्ट रेट 13.5% हो गए और फिर ये डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव चला तो उसमें भी जो है वो स्लो डाउन आया। लेकिन कोविड जब आया और कोविड के बाद जब जो है वो IMF ने जरा हाथ हल्का किया और फिर ये है कि स्टेट बैंक और हुकूमत जो है वो पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, उसकी वजह से फिर हालात जो है वो बेहतर होने लगे। सिंस देन कोविड के बाद से जुलाई 2020 से लेके अब तक अगर हम देखें तो चीजें जो है वो काफी बेहतर हुई हैं, खासतौर पे बिजनेस और बिजनेस के हवाले से जब बेहतर हुई है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो सरप्लस आया और हालात तो पहले ही जो है वो हमारे मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो है बेहतरी तो आ चुकी थी। तो ये सब चीजों में जो है वो पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो आम आदमी की अगर आप बात करेंगे तो जाहिर है उसको महंगाई ने जो है वो हिट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी इसलिए नहीं होगी कि हम बहुत ज्यादा उस पर जो है फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम उसको कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो इम्पोर्ट होती है। लेकिन शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं बीच के जो लोग हैं उनको उनसे डायरेक्ट हो जाऊंगा, मैं जो है बहुत सारी ऐसी अशिया हैं उसकी जो है फ्लडिंग करूंगा और उसके बाद फिर खाने पीने की अशिया, चावल, चीनी, आटा वाटा, इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा और मोटी मोटी महंगाई इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक है। लेकिन शौकत तरीन साहब के पास तो फॉर्मूला है जिसके तहत वो कंट्रोल करने जा रहे हैं। उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो मजीद जो है वो तेज महंगाई नहीं होगी। देखिए ना महंगाई के क्या फैक्टर्स हैं, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। महंगाई का फैक्टर ये है कि अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, रुपया नहीं है तो आपको महंगा पड़ेगा बाहर से चीजें, और इस साल तो हम $7 बिलियन से ज्यादा का हमने फूड आइटम्स इम्पोर्ट किए हैं। और अगर जो है वो यहाँ जो है वो अगर हम अपने ग्रोर्स को पैदावार बढ़ाने के लिए अगर सपोर्ट प्राइस को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली ये कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, तो आप महंगाई जो है मतलब महंगाई कम होने का मतलब ये नहीं कि चीनी अब 100 रुपए है तो 60-70 रुपए कर देंगे। अब ये 100 से 110-120 ना हो तो गनीमत है, और अगर आटा जो है उससे और मजीद ना बढ़े तो गनीमत है। लेकिन मैं इसका हल जो है वो मेरी नजर में वो ये है कि लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए। महंगाई को डील करने का एक तरीका तो ये है ना कि आप कहें कि प्राइसेस बढ़ जाए, जो मुझे उसके चांसेस जो है इस कम नजर कमोडिटी मार्केट में अच्छा अच्छा अरे भाई एक चीज, ये FATF ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं है,
हमारी अपोजिशन ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग है, वो लॉबिंग करती है और पाकिस्तान के सारे एफर्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। आखिर 27 में से 26 पॉइंट के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही है। आई थिंक ये सेटिस्फाइंग है कि हमने 27 में से 26 जो है वो कंडीशन कर दिया और इसको बहुत ज्यादा इस पर टेंस नहीं होना चाहिए मुझे मेरी नजर में। अच्छा, इसलिए कि ग्रे लिस्ट तो ये इस दफा के राउंड में कुछ ग्रे लिस्ट को हमने कोई अपने सर में दिखा दिया बहुत ज्यादा। ग्रे लिस्ट तो इससे पहले हमको पता भी नहीं था कि ये ग्रे लिस्ट जो है होता क्या है और हम बिजनेस एज यूजुअल जो है वो होता रहा है। तो हम ग्रे लिस्ट को जो है वो अपने लिए वैसे ही फांसी का फंदा जो है वो बना के बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो इम्प्रूवमेंट हुई है, बेहतरी हुई है, पाकिस्तान के लिए है। और अगर एक और कंडीशन है और उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और वो अगर 4-6 महीने और भी लग जाते हैं तो मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं होता है कि हम ऐसा इश्यू। हाँ, अगर ब्लैक लिस्ट में चले जाएं तो हमारे लिए अभी ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस तो नजर नहीं आते। अब तो सिर्फ ये कि ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में कब जो है होंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है टेंशन देना मेरी नजर में जो है मुनासिब नहीं है। बाकी बिजनेस करें, मेहनत करें, अपने जो सेक्टर्स हैं उन पर तवज्जो दें और उनको बेहतर करने की। अच्छा, एक बहुत अहम मामला ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत चलाने वाला शहर है कराची, आप भी कराची से बिजनेस करते हैं, यहाँ पे 2-3 किस्म के फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिस पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, बहुत सारी सनत जो है उनको थ्रेट हो रहा है, वो टूट रही हैं। अब ये जो मंजरनामा है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है बिल्डर्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी भी प्रोटेस्ट कर रहा है। इससे पहले 2-3 फेज ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बिल्डिंग को तोड़ा गया, रॉयल पार्क को, फिर एक क्लब को तोड़ा गया है अभी अलादीन पार्क, उसके साथ शॉप्स को तोड़ा गया है। बल्कि इस तरीके से तोड़ा गया है कि दुकानदारों को सामान भी नहीं निकालने दिया गया। ये जो मंजरनामा आप देख रहे हैं, कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सनतों पे, पाकिस्तान के कारोबार पे? इसका सलूशन क्या है आरिफ भाई? किस तरह से इसको आप देखते हैं कि कराची में जो तोड़फोड़ जारी है उसको संभाला जाए, रोका जाए, मईशत की बेहतरी के लिए क्या किया जाए? ये बड़ा माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन है और डेफिनेटली डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये भी कहेंगे कि मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं और वो जब वो जिम्मेदारियाँ जो है अपने आइसोलेशन में साइलोज में रह कर वो उसको उसके ऊपर फैसले होते हैं तो वो फैसले जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करते और उसकी वजह से फिर ये इस तरह का क्योस जो है वो पैदा होता है। इसका हल ये है कि ये तमाम जो इदारे हैं, चाहे ये जुडिशरी है, हुकूमत है, ये जो इसके रेगुलेटर्स हैं कि जो इसके परमिशन देते हैं, जो इसके आबाद है कि जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, ये तमाम लोगों को साथ बैठकर इसमें इस तरीके की सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि इसमें किसी को एब्रप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इशू और प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो उसका हल तो यही है कि ये सारे जो की स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपस में बैठकर इसको डेलिब्रेट करना चाहिए और सिंसियरली और ईमानदारी से जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इस किस्म की जो है वो पॉलिसी बनाई जाए कि इल्लीगलिटीज़ भी कमिट ना हो और अगर किसी ने इल्लीगलिटी में वो कोई पार्ट प्ले किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि उसमें इनोसेंट लोगों के लिए जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो खातिर ख्वाह इंतज़ामात होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने ये घर लिए हैं और जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए तो रातों रात जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है पैदा हुई हैं और उसमें अगर कोई टाइम भी थोड़ा सा लग जाए और उनको वक्त भी देना चाहिए ताकि जो है वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बेघर ना हो जाएं और रातों रात वो जो है वो बैंकरप्ट ना हो जाएं उनको, क्योंकि उनके लिए ये आसान काम नहीं है कि जो है वो दूसरा घर, इतना कीमती घर जो है वो दूसरा फ़ौरन ही जो है वो हासिल कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।